खुदकुश हमले, बारूद से भरी गाड़ियां, अस्पतालों में इमरजेंसी, ऐसे बहुत से सहमे मंजर कुछ अरसे से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आवाम की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। मौत की चीख की मानिंद आवाजें निकालती एम्बुलेंसों के शोर में अजीजों के जनाजों पर बैन करते मासूम लोग आखिर किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं? पाकिस्तानी होने की, मुसलमान होने की, या फिर इंसान होने की? आज इन धमाकों से बच जाने वाला एक आम पाकिस्तानी चेहरे पे कई सवाल और आंखों में बंजर ख्वाब लिए क्या अपनी बारी का इंतजार कर रहा है? मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी छोटी सी बहन ने माँ, मेरे तो कुछ भी नहीं रह गया। अपने प्यारों की लाशों के सहारे बैठकर जीना है कि मरना है जैसे सवाल सोचती ये बेगुनाह पाकिस्तानी कौम आखिर कब तक आमदे सुबह और उम्मीद की किरण जैसे अल्फाज भूलकर खुद को धमाकों की चमक की आदी बनाने की कोशिश करती रहेगी? ये आवाम खुद को महंगाई, पानी और लोड शेडिंग जैसे मसाइल के लिए तैयार करे या अपने आप को गुजरे वक्त की किसी अहमकाना पॉलिसी पर कुर्बान करे? क्योंकि उनकी आजादी के साथ हमारी आजादी, आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको तक पहुंचती है तो कल पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाएगी। लोग इस चीज को समझते नहीं, वो ये समझते हैं कि गर्दो गुबार जो वहां मगरब के अंदर उठ रहा है ये सिर्फ अफगानों के लिए। मैं आपको ये मतला कर रहा हूं कि अगर खुदा न करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है तो फिर आपका अगला नंबर आपका है, पाकिस्तान का। ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं ये अपनी नहीं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत किसी डिक्टेटर की हो या जमहूरी, उन्होंने आवाम को हर दौर में एक कमसिन बच्चा समझते हुए इखलाकी कहानियां ही सुनाई हैं। दहशतगर्दी के उन्वान के तहत लिखी गई इस इबारत ने कई मासूम खानदानों की मुस्कुराहटों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। मेरी माँ की मौत हो गई, दीवार गिर गई और धमाके के बाद ऐसे ही दो खानदानों का मुकदमा है जहां मुद्दाई तो मौजूद हैं मगर मुद्दा अलय कुछ वाज़ेह नहीं। हिना मीटर देखो, हिना इधर देखो, हिना मीटर देखो, हिना इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो ना, मेरी बात सुनो। हिना नाश्ता ले आओ भाई। आ रही हूँ कामरान। मुझे भी चाय चाहिए भाभी। अच्छा बेटा। बाबा चाचू मामा के बेटे हैं। हाँ जी बताओ भाई, चाचू मामा के बेटे हैं? जी बड़े बेटे, और आज मेरे बेटे का आखिरी प्रैक्टिकल। इन इंजीनियरिंग के 4 सालों का पता ही नहीं चला बिलाल। मुझसे पूछें, 47 एग्जाम से प्रैक्टिकल के साथ लग पते गए थे। इंजीनियर बनना कोई आसान काम नहीं। कहते हैं आम इंसान लंबे इंतजार और गैर मुतवक्के इतला से डरते हैं और सारी उम्र छोटी छोटी खुशियों की तलाश में रहते हैं। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम 16 साल में मुकम्मल होती है। जिस बस्ती में दुआएं बेअसर और जिंदगी अपनी ही खून की प्यासी हो जाए तो फटने वाला बारूद समाजी नाहमवारियों से मुस्तस्ना हो जाता है। ये हुक्मरानी का ख्वाब देखते बड़े बुर्जों पर तो क्या, जिंदगी की बका लड़ते मासूम लोगों पर भी कोई रहम नहीं करता। अहमद सईद, जिसकी रिटायरमेंट से पहले की सारी जिंदगी मुख्तलिफ सरकारी अफसर लोगों की चाय बनाते और फाइलों को एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाने में गुजरी, जिसे ना तो ये पता है कि वजीरिस्तान कहाँ है
और ना ये कि तालिबान किस जिन्स का नाम है जो अपनी जिंदगी के 65 बरस कभी शहर लाहौर से बाहर ही नहीं गया। अलबत्ता सारी जिंदगी ये समझता रहा कि खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। माने पुत्र, और मैं देख तेरे लिए हलवा पूड़ी लेके आया हूँ, खाएगा ना मेरा बेटा? हाँ खाएगा खाएगा, क्यों नहीं खाएगा। यार माने पुत्र, ये सारे हाथ तूने अपने जख्मी कर लिए, ये कानों की कटोलियां बना बना कर पता नहीं क्या करेगा तू। हाँ हाँ, पता नहीं क्या बनेगा माने तेरा। और देख फिर नाराज हो गया मेरे साथ। और भाई मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू जो मर्जी कर अपने कानों के साथ, पर नाश्ता तो कर ले बेटा, मैंने बैंक भी जाना है पेंशन लेने के लिए। और माने वो देख तेरी माँ कह रही नाश्ता कर ले बच्चे। अच्छा अच्छा, मैं पहले दवाई लगा देता हूँ, ठीक है। कहते हैं इंसान को हर हालत में पुरुमीद रहना चाहिए। मायूसी कुफ्र है। अहमद सईद उर्फ बाबू भाई समाज के लिए इतना ही बेजरर इंसान है जितना कि एक सोया हुआ आदमी। पार्टीशन के बलवों में आधा खानदान कटवाने वालों के बेटे अहमद सईद के घर की बुनियादें उम्मीद और हर हालत में खुश रहने पर खड़ी हैं। कहते हैं इंसान अकेला इस दुनिया में आता है और अकेला ही दुनिया से चला जाता है, लेकिन दुनिया के इस खेल में सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इस आने जाने के दौरान इस अकेले इंसान के कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो उसे अपने आप से भी ज्यादा अजीज होते हैं। जी भाईजान। बिलाल कैसा रहा तुम्हारा प्रैक्टिकल? बहुत अच्छा भाईजान, एज ऑलवेज। ओके ग्रेट। तू फ्री है ना? जी जी बताएं प्लीज। गाड़ी मेरे से ले जा और बाइक मुझे दे जा। वर्दा को स्कूल से पिक करना है। यार उसके वैन वाले का फोन आया था कि वो नहीं आ रहा, उससे कोई मसला है। हाँ वर्दा को तो 2 बजे छुट्टी होती है ना? नहीं 1:30 बजे। अच्छा भाईजान, अभी तो 12:30 हुए हैं, 1 बजे मैं आता हूँ आपके पास। जिंदगी गुजारते गुजारते हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम जिंदगी कहाँ गुजार रहे हैं। दरअसल ये जिंदगी है जो हमें गुजार रही होती है।
वर्दा के स्कूल से फोन। अस्सलाम वालेकुम जी, वर्दा को किसी ने पिक नहीं किया? बम ब्लास्ट हुए जहां 3 आदमियों की शहादत की खबर हमें मिल चुकी है। धमाकों की नौयत के बारे में अभी किसी किस्म की तस्दीक नहीं की जा सकती। हमारी कोशिश है कि हमारा राब्ता हो सके, हमारे नुमाइंदे वहां पहुंचे। डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ब्लड अरेंज नहीं हो सकता होता। हमारे पास स्टॉक में इतना ब्लड नहीं होता कि उन जितने भी डिजास्टर में पेशेंट्स आते हैं कि उनके लिए ब्लड वो नाकाफ़ी होता है। हमें वेलफेयर सोसाइटीज़ होती हैं, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, लवाहिकीन से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ब्लड नाकाफ़ी होता है। बेटों जैसे देवर और काबिल फख्र खावंद को खोने के बाद इस तन्हा औरत को जिंदगी की तरफ वापस लाने का वाहिद सहारा बेटी की जिम्मेदारी था। मगर ये किस सफर का आगाज है जिसमें एक अकेली औरत जिसे खुद को मजबूत भी करना है, माशरे का सामना भी करना है, जिसके जहन में बेटी के मुस्तकबिल की सोचें भी हैं और जिसे इंसान होने के नाते आसान रास्ते अपनाने का इख्तियार भी। ख़वातीनो हज़रात, ये मेरी कहानी का इख्तिताम नहीं, ये मेरी कहानी का इख्तिताम नहीं हो सकता। मैं जिस कौम की बेटी हूँ वो कौम इतनी कमज़ोर नहीं। हम मौत से ना डरने वाले लोग हैं। हम इन किराए के जहादियों और इस्लाम के झूठे दावेदारों से क्या डरेंगे। मेरी रूह पर अनगिनत जख्म है, मेरा सफर भी लंबा है, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। कहते हैं इंसान की असल मोहब्बत और जंग अपने आप से होती है। इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोग तो महज किरदार होते हैं। इस पुरखार वादी में हिना को कमर झुका देने वाली मेहनत करना होगी। सुबह शाम वाफिर कमाई के लिए पर्चे देखना होंगे, खुलासे, गाइडें और गेस्ट पेपर तैयार करना होंगे, ट्यूशंस पढ़ाना होंगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि हिना की वर्दा डॉक्टर बनती है या नहीं। अलबत्ता अहमद सईद का इमरान आज इन्हीं में से कोई एक है। जो आज नाराज हो तो उसे कोई नहीं मनाता। नमाज देखिए कोई कहेगा क्या, नमाज की नमाज देखिए
हाई सिक्योरिटी और जज्बात से ये अजाब खत्म नहीं होगा। असल मसला सोच बदलने का है। मुआशी बदहाली, खुदकुशी और खुदकुश हमले जैसे अल्फाज में ये जन्नत का जिक्र कैसे? वर्दा और इमरान जैसे कई इंसानों से उनके प्यारे छीनकर ये किस जन्नत की तलाश में हैं?